जय श्री राम दोस्तों, मैं आपका ज्योतिष मित्र राकेश पांडे आज आप लोग के समक्ष पुनः एक बहुत अच्छा ज्योतिषीय सूत्र लेकर आया हूँ। तो आज साथियों मैं 4 श्लोकों पर चर्चा करूँगा, जो कि छोटे छोटे श्लोक हैं, जो कि बृहत्पराशर होरा शास्त्र से लिए गए हैं, सुदर्शन चक्र फलाध्याय से। श्लोक क्रमांक 11, 12, 13 और 14। तो साथियों यह श्लोक बहुत अच्छे हैं और किसी भी भाव के फल को समझने के लिए यह श्लोक हमारी बहुत मदद करते हैं। इन श्लोकों को यदि हम समझ गए तो किसी भी भाव के फल को समझने में हमें बहुत आसानी हो जाएगी। तो साथियों पहला श्लोक जो बताता है उसको मैं एक बार पढ़ता हूँ। गेयम सग्रह भावस्य ग्रह योग समम फलम अग्रहस्य तु भावस्य ग्रह दृष्टि समम फलम। तो साथियों यह श्लोक बताता है कि यदि किसी भी भाव में कोई ग्रह बैठा हो तो उस भाव का फल उस ग्रह के अनुसार ही होगा। तो जब भी साथियों किसी भी भाव से संबंधित प्रश्न आता है तो हमें यह देखना चाहिए कि उस भाव में कौन सा ग्रह बैठा है। मान लीजिए दशम से संबंधित फल आया, प्रश्न आया, तो हमको सबसे पहले देखना चाहिए कि दशम भाव में कौन सा ग्रह बैठा है। तो निश्चित ही उस ग्रह का जो गुण धर्म है, उस ग्रह का जो कारक तत्व है, उसी से संबंधित उस भाव का फल होगा। जैसे दशम में सूर्य बैठा है, करियर से संबंधित प्रश्न है, तो हो सकता है आपकी सरकारी नौकरी लगे, या सरकार से संबंधित कोई काम हो, या एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित कोई काम हो। तो साथियों जो ग्रह बैठा है सबसे पहले हमें उसी पर फोकस करना चाहिए कि वो ग्रह किस प्रकार का है, क्या उसके कारक तत्व है, क्या उसके गुण धर्म है। उस भाव पर उसके निश्चित प्रभाव आएंगे। साथ में ही वह ग्रह जिस भाव का स्वामी है उसका भी प्रभाव लेकर उस भाव में बैठेगा। तो इसलिए जो ग्रह बैठा है सबसे ज़्यादा उसी को देखने और समझने की जरूरत है। उसके बाद साथियों अगला श्लोक आता है। शुभे रैवम शुभम पापैर शुभम मिश्र खेचरई शुभादिके शुभम गेयम शुभम त्व शुभादिखे। कि यदि उस भाव पर शुभ ग्रहों का प्रभाव अधिक हो तो शुभ फल अधिक मिलते हैं, और यदि पाप ग्रह का प्रभाव अधिक हो तो उस भाव से पाप फल अधिक मिलते हैं। और यदि शुभ और अशुभ दोनों का प्रभाव हो तो फिर किसका बल ज़्यादा है, कौन ज़्यादा प्रभावी है, उस हिसाब से फल कथन का तारतम्य बताकर फल कथन करना चाहिए। तो अगला श्लोक जो साथियों है, एवं भावेषु खेटा नाम योगम दृष्टि विलोक्य चा तारतम्येन वाच्यानि फलानि द्विज सप्तमम। तो यह श्लोक बता रहा है कि यदि भाव में कोई ग्रह नहीं बैठा है तो फिर हमारा ध्यान कहाँ जाना चाहिए। तो उस भाव को जो ग्रह देख रहा है, जो ग्रह उस भाव को देख रहा है, फिर वो उस भाव का फल करेगा। और कैसा करेगा, तो जैसा उसका गुण धर्म है, जिस प्रकार से उसकी प्रवृत्ति है, जो उसके कारक तत्व है, वो सबका प्रभाव लेके उस भाव का फल करेगा। फिर साथियों अगला श्लोक आता है कि यत्र नैव ग्रह कश्चिन दृष्टि कस्यचित् भवेत तदा तद भावजम गेयम तस्वामीव सतः फलम। यदि भाव में न कोई ग्रह बैठा हो और न कोई ग्रह भाव को दिख रहा हो तो साथियों फिर उस भाव का स्वामी पर हमें ध्यान देना चाहिए कि उस भाव का स्वामी कहाँ बैठा है, उस भाव का स्वामी किन ग्रहों के साथ युक्त है, किसके साथ संबंध बना रहा है, उस हिसाब से उस भाव का फल हो सकता है। तो यहाँ पर साथियों यह श्लोक साफ साफ ये सब बताते हैं कि सबसे ज़्यादा किसी भी भाव के फल पर उस भाव पे बैठे ग्रह का प्रभाव है, उसके बाद जो उस भाव को देखने वाले ग्रह हैं उनका प्रभाव है। जब न कोई भाव में ग्रह बैठा होता है, न कोई ग्रह देख रहा होता है, तो फिर साथियों हमें स्वामी की तरफ जाना पड़ता है। स्वामी कहाँ बैठा है, स्वामी क्या कर रहा है, तो स्वामी के हिसाब से फिर फल हो सकता है। जनरली लोग सबसे पहले स्वामी को ही देखना चालू कर देते हैं। जैसे ही किसी भाव का प्रश्न आता है तो साथियों हमें सबसे पहले स्वामी को ना देख के उस भाव में बैठे ग्रहों पर देखना चाहिए, फिर जो ग्रह देख रहे हैं उनको देखना चाहिए, फिर अंत में स्वामी की ओर जाना चाहिए। तो ये श्लोक बहुत सरलता से इन सब बातों को स्पष्ट करते हैं। तो साथियों ये यदि आपको अच्छा लगा हो तो आप जो लोग ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा और मेरा उत्साहवर्धन करते रहिएगा, ताकि मैं इसी तरह आप लोग के बीच ऐसे ही श्लोकों को लाता रहूं और शास्त्रीय प्रमाण से आप लोग के समक्ष सभी बातों को रखता रहूं। जय श्री राम साथियों, जय श्री राम, धन्यवाद।